संयम और साधना का यह महान पर्व 10 लक्षण महापर्व। विगत दिनों से ये 10 लक्षण महापर्व के संबंध में हम जीव अनादिकाल से क्या भूल करते आ रहे हैं, किस प्रकार मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ये जीव अनादिकाल से इन 10 लक्षण धर्मों का स्वरूप क्या समझते आ रहा है, वास्तविक में एक एक धर्म में क्या मर्म भरा हुआ है, एक एक धर्म का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा अभी अपन यहाँ से कर रहे हैं। विगत दिनों में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, इन 4 धर्मों की चर्चा हमने यहाँ से की। ये 4 धर्म 4 कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में उपस्थित जो वीतराग परिणति है उसको बताते हैं। अब आज अपने को चर्चा करनी है उत्तम सत्य धर्म की। 5वां दिन है, 5वां धर्म है, लेकिन वास्तव में तो 10 ही धर्म प्रत्येक दिन मनाने के योग्य हैं, लेकिन 10 का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए एक एक धर्म की मुख्यता करके कि एक एक धर्म को एक एक दिन में पहले समझो और उसके बाद 10 का परिपालन करने का प्रयास निरंतर करो। तो एक एक धर्म को एक एक दिन में मुख्य करके यहाँ पर बताए। उसमें आज उत्तम सत्य धर्म क्या है। सत्य, जब भी उत्तम सत्य की चर्चा चले, बाहर जाके पूछो भैया सत्य क्या होता है, तो यही बोलेंगे क्या, सच बोलना सत्य होता है, झूठ नहीं बोलना सच होता है। अब पूछो सच बोलना मतलब क्या, सच बोलने से क्या समझते हो, बोलते वो तो नहीं पता भाई सब, सच बोलना मतलब क्या, तो उसके बारे में उसे पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सच बोलना तो अपन ने रट लिया कि सच बोलना सत्य है, लेकिन सच बोलने का क्या मतलब ये तो समझा ही नहीं। तो उत्तम सत्य की जब भी चर्चा चलती है, मेनली हम इसको किससे जोड़ देते हैं कि सच बोलना, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म के दिन क्या करना कि झूठ नहीं बोलना, तो उत्तम सत्य धर्म पल जाएगा। कि वाणी में संयम होना चाहिए, वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए ना, कि वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, तो कहते हैं हाँ होना चाहिए। जैन आगम में वाणी को संयमित रखने के, वाणी पर कंट्रोल करने के 4 पैमाने बताए। पहला सत्याणुव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा भाषा समिति और चौथा वचन गुप्ति। 4 चीजें कौन कौन सी? व्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति। कि इनके माध्यम से, जो 4 माध्यम से आप वाणी को कंट्रोल कर सकते हो, वाणी पर संयमित रख सकते हो। पहला क्या बोला? सत्याणुव्रत किसके होता है? श्रावकों के होता है। सत्याणुव्रत माने क्या कि एक देश झूठ बोलना, एक देश सत्य का परिपालन करना, एक देश झूठ बोलने का त्याग करना, वह है सत्याणुव्रत। कैसे करे एक देश, उसको भी देखते हैं। सत्य महाव्रत, पूर्ण रूप से झूठ का त्याग कर दिया, अब बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, पूर्ण रूप से सत्य को धारण कर लिया, उसका नाम सत्य महाव्रत। भाषा समिति क्या बोलती है? हित मित प्रिय वचन बोलना, उसका नाम भाषा समिति। और वचन गुप्ति, बोलना ही नहीं, मौन रहना, उसका नाम वचन गुप्ति। तो कहते हैं इसमें भी क्रमिक विकास है, लेकिन इस पर उल्टा है। कैसा? कि यदि पॉसिबल हो तो बोलो ही मत, वचन गुप्ति धारण कर लो, सबसे बेस्ट है। कि जब नहीं बोलोगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे, फालतू के विवादों से बच जाओगे, विसंवादों से बच जाओगे। फिर कहते हैं यदि उतनी विशुद्धि ना हो पाए और यदि बोलना ही पड़े तो कैसे बोलो? हित मित प्रिय वचन बोलो। भाषा समिति कि यदि बोलो तो कैसे बोलो? हित मित प्रिय वचन बोलो। ऐसे शब्द मत बोलो जो किसी को बुरे लगे, किसी को क्या, अपने को भी जो बुरे लगे, ऐसे वचन अपने को नहीं बोलना। फिर यदि बोल रहे हो, हित मित प्रिय वचन बोल रहे हो, तो उसमें सत्य महाव्रत का पालन करना कि झूठ नहीं बोलना, जो भी बोल रहे हो वस्तु स्थिति के अनुसार बोलना।
यदि पूर्ण रूप से झूठ का त्याग नहीं कर पा रहे हो तो कहते हैं सत्यानुव्रत, आंशिक रूप से स्थूल झूठ का तो त्याग करना। यदि सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं भी कर पा रहे हो तो स्थूल झूठ का त्याग करना। तो इसमें एक क्रमिक विकास है। अब इसमें भी देखो कि भाई साहब ये उत्तम सत्य धर्म को पालन कर लिया तो वास्तव में हित मित प्रिय वचन बोलना, अरे कितनी चीज़ों से बच जाते हैं। इसको लाइफ में उतार के तो देखो, आए दिन देखते हैं पत्नी से झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, बेटे बाप में झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे को क्रोध में आकर कुछ बोल देता है। तो यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जो क्रोध के आवेश में आकर जो बात कही जाती है ना, वो सत्य नहीं होती। और हम क्या करते हैं कि जो चीज़ क्रोध से बोली हो उसको सबसे पहले दिल पे ले लेते हैं। किसी ने गुस्से में आकर कुछ बोल दिया तो हम उसको दिल पे ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाता है आदमी। तो कहते हैं वो सत्य ही नहीं है। अरे उसने क्रोध के आवेश में आकर बोला, वो तदरूप जो क्रोध आया ना, उसके उदय में आकर उसने ये बोला, जब वो क्रोध शांत होएगा वो वापस अपने आप आएगा। तो इसको जीवन में उतारो, सोचो कितनी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। कि हम आए दिन इतने लड़ते रहते हैं, अरे भाई साहब वो झूठ बोल रहा है, माने वो जो कह रहा है वो सत्य नहीं कह रहा है, वो तो मन की भावुकता में कह रहा है, क्रोध के आवेश में कह रहा है, क्रोध के वशीभूत होकर कह रहा है। अब दूसरा, इसको वाणी से जोड़ा कि ये चारों जो चीज़ है, ये चारों चीज़ किसकी है? वाणी को संयम करने की है। क्या बोले? वचन गुप्ती, कि वाणी से कुछ ना बोलना, भाषा समिति बोलना तो हित मित प्रिय बोलना, झूठ नहीं बोलना और स्थूल झूठ नहीं बोलना। चारों चीजें किससे संबंध रख रही है? बोलने से, वाणी से संबंध रख रही है। अब और देखो, ये 10 धर्म किसके हैं? आत्मा के हैं। वाणी किसकी है? उद्गल की है। 22 वर्गणाएं होती है। 22 वर्गणा में से एक वर्गणा का नाम क्या है? भाषा वर्गणा। कि वो जो कर्म रूप जो भाषा वर्गणा है, जो जब वो शब्द रूप में परिणमित हो जाए उसको कहते हैं भाषा वर्गणा। कि ये जो शब्द, ये वर्गणाएं क्या होती है? तो पुद्गल स्कंद के 22 भेद कहे, उसमें एक भाषा वर्गणा, माने किसका भेद है? उस पुद्गल का भेद है। तो जब पुद्गल वाणी से, ये जो वाणी है पुद्गल से संबंध है, और ये उत्तम सत्य धर्म तो आत्मा से संबंध है। तो सच बोलना नहीं बोलना ये मेरा धर्म कैसे हो सकता है? अब देखना, अभी तक क्या समझते आ रहे थे कि सच बोलना ही उत्तम सत्य धर्म है, और कह रहे हैं कि सच बोलना तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर बोलना ही नहीं है। तो फिर ये उत्तम सत्य धर्म का क्या अर्थ है, ये भी देखते हैं। उससे पहले अभी क्या बोला कि ये वाणी जो है ये तो उस पुद्गल में है, जीव द्रव्य में नहीं है। तो ये जो भी आपने 4 भेद बताए ये धर्म नहीं है क्या? सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत धर्म नहीं है? तो कहते चलो तत्वार्थ सूत्र में सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत की चर्चा कौन से अधिकार में की गई है? 7वें अध्याय। 7वें में कौन से तत्व की मुख्यता है? आश्रव तत्व की मुख्यता है, शुभाश्रव तत्व की मुख्यता है। तो जो चीज़ शुभ आश्रव का कारण है, कर्मों के आने का कारण है, जो कर्म लेकर आ रही है वो धर्म कैसे हो सकती है? तो कहा सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत को व्यवहार से धर्म कहा जाता है, लेकिन निश्चय से वो भी आश्रव के कारण है, इसलिए वो आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। अच्छा, सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत तो ठीक है, ये आश्रव के कारण है, लेकिन गुप्ती और समिति की चर्चा कहाँ करी गई है? 9वें अध्याय में। वहाँ तो संवर निर्जरा तत्व का वर्णन है, उसको तो धर्म माने। तो कहते धर्म मानो, लेकिन यहाँ जो सत्य धर्म है, ये सत्य धर्म और वचन गुप्ती और भाषा समिति, इनमें अंतर है। कैसे कह रहे हो अंतर है? सूत्र में क्या कहा? सगुप्ती समिति
धर्मानुप्रेक्षा परिषजय चारित्रयी, संवर के कारणों में समिति को गिनाया, गुप्ती को गिनाया। तो जब गुप्ती समिति में यदि ये दोनों एक होते, गुप्ती समिति में इनको गिना दिया, तो वापस धर्म में इसको लाने की क्या जरूरत थी? माने आचार्य देव कहना चाहते हैं कि इससे वो ये अंतर है। यहाँ पर जो सत्य धर्म बता रहे हैं, इसको वो वचन गुप्ती भाषा समिति से नहीं जोड़ना। ये सत्य धर्म कुछ अलग है। क्या अलग है इसको देखते हैं। उससे पहले अभी अपन क्या देख रहे हैं, इसके और तर्क देखते हैं कि ये जो सत्य बोलना है, इसी का नाम सत्य धर्म नहीं। क्यों? यदि इसको लक्षण बना, कल लक्षण बनाया था, पवित्रता के लिए, उत्तम शौच के लिए लक्षण बनाया था, लक्षण के 3 भेद भी देखे थे। वैसे ही सिर्फ इतना लक्षण बना ले कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना ही उत्तम सत्य धर्म है, तो क्या दिक्कत आएगी? सिद्ध भगवान बोलते हैं क्या? तो सिद्ध भगवान के तो उत्तम सत्य धर्म रहा ही नहीं। तो कहते वो सत्य नहीं बोलते लेकिन झूठ भी तो नहीं बोलते, इसलिए उनके उत्तम सत्य धर्म मानो। तो कहते झूठ तो एक इंद्रिय भी नहीं बोलते। पेड़ झूठ बोलता है क्या? अरे ये स्पीकर यहाँ रखा हुआ है, ये पृथ्वी का एक जो जीव है वो झूठ बोल रहा है क्या? तो उसके उत्तम सत्य धर्म मान लो। तो कहते उसके हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसको सम्यक्त्व नहीं है। और सिद्ध भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वोत्कृष्ट इन 10 धर्मों के धारी हैं। तो कहते हैं कि ये उत्तम सत्य धर्म को वाणी से मत जोड़ना, कि सत्य बोलना और झूठ नहीं बोलने का नाम उत्तम सत्य धर्म नहीं है। तो क्या है ये उत्तम सत्य धर्म? तो अब आचार्य देव बता रहे हैं उत्तम सत्य धर्म क्या है। अभी तक तो क्या माना था इस जीव ने कि सत्य बोलना केवल उत्तम सत्य धर्म है, लेकिन कहते हैं ये ही सत्य धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का धर्म। तो सत्य धर्म भी आत्मा के आश्रित की, आत्मा से संबंधित होगा। कैसे संबंधित होगा? कि प्रत्येक वस्तु का उसका सत है, उसका अपना अपना अस्तित्व है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना अस्तित्व है। जीव द्रव्य का अस्तित्व है, उद्गत द्रव्य का अस्तित्व है, धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्यों का अपना अपना अस्तित्व है। अब वो जो उसका अस्तित्व है, उसको उस रूप जानना, ये सत्य है। अभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये सत्य धर्म है, ध्यान रखना। क्या बोला? कि प्रत्येक वस्तु का जो अस्तित्व है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना सत्य है। लेकिन अब कह रहे हैं सत्य जानना, सत्य मानना भी सत्य धर्म नहीं है। क्या बोल रहे हो? पहले तो सत्य बताया, पहले तो हम जो मान रहे थे, पहले तो उस पे से बोल दिया कि भैया आपने इतने साल से जो किया ना, सब पे पानी फेर दिया। क्या? कि हम सत्य बोलना समझ रहे थे, आपने एक बार में पानी फेर दिया। अब जो आप कह रहे हो कि सत्य क्या है, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा स्वीकार करना, सो सत्य। उसको उस रूप जानना मानना भी सत्य नहीं है। तो कह रहे हैं हाँ। क्यों? ये 10 धर्म कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय। सत्य को जानना ज्ञान गुण की पर्याय है, सत्य को मानना श्रद्धा गुण की पर्याय है। लेकिन ये जो 10 धर्म है चारित्र गुण की पर्याय है। तो सत्य धर्म कब होगा? कि केवल सत्य को जानना सत्य धर्म नहीं है, सत्य को मानना सत्य धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जब वो वीतरागता आपके अंदर में आ जाए, वो वीतरागता आपके पर्याय में आ जाए, चारित्र में आ जाए, तब वो सत्य धर्म कहलाएगा। माने केवल सत्य को जानने से काम नहीं चलेगा। कि आपको रोग हुआ हो, क्या हुआ हो भाई साहब? रोग हुआ हो, सर्दी खांसी हो गई है, दवाई लेनी है। वो दवाई का ज्ञान आपको है कि जब मेरे को सर्दी होगी मेरे को ये वाली गोली लेनी है, आपको उसका ज्ञान है। आपको उसका श्रद्धान भी है कि ये गोली अगर मैं लूँगा तो पक्का सही हो जाऊँगा। लेकिन सिर्फ जानने और श्रद्धान से काम हो जाएगा क्या? अरे जब तक लोगे नहीं तब तक वो असर कैसे करेगी?
तो कह रहे हैं कि जानने और मानने का नाम सत्य धर्म नहीं है। जब वो अपने अंदर में उतर जाए, जब उसके साथ जो वीतरागता आती है, वो वास्तव में उत्तम सत्य धर्म है। ये मुनिराज के कैसे होती है भाई साहब? वास्तव में मुनिराजों के ही होती है। कैसे होती है? हाँ, अब उनका प्रश्न क्या है कि मुनिराज के भी तो पूर्ण वीतरागता नहीं देखी जाती, पूर्ण वीतरागता तो नहीं देखी जाती, तो फिर उनके ये कैसे है? तो कहते हैं कि अभी सत्य धर्म का क्या स्वरूप बताया? वीतरागता पूर्वक सत्य को जानना, सत्य को मानना, और उसके साथ जो वीतरागता आपके पर्याय में आई, उसका नाम क्या है? अब भाई साहब का प्रश्न है कि मुनिराज के भी पूर्ण वीतरागता कहाँ है? बरोबर, तो कहते हैं आंशिक वीतरागता तो है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, जितने राग द्वेष का अभाव हुआ उतने अंश में ये धर्म प्रकट हुए। कहा, क्या कहा कि जो चौथे गुणस्थान में है, जिसने केवल अनंतानुबंधी का नाश किया है, तो 1 कषाय चौकड़ी का अभाव किया, उस संबंधी राग द्वेष का नाश हुआ, तो उस संबंधी धर्म प्रकट हुआ। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो उस संबंधी धर्म प्रकट हुआ। क्वालिटी में भेद नहीं है, क्वांटिटी में भेद है कि सिद्ध भगवान को फुल क्वांटिटी में है, चौथे गुणस्थान के जीव को कम क्वांटिटी में है। क्वालिटी में कोई भेद नहीं है। क्वालिटी में तो जो सिद्ध भगवान प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ऐसा समझ रहे हैं, वैसे ही चौथे गुणस्थानवर्ती जो जीव होगा वो भी उसका वस्तु स्वरूप ऐसा समझ रहा है। क्वालिटी में भेद नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में भेद है। तो अब ये केवल मुनिराजों के क्यों कहा जाता है? तो फिर शावकों की भी कह दो, लेकिन इसको निश्चय से फिर मुनिराजों के क्यों कहा? तो कहते हैं जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, तब वास्तव में ऐसी अवस्था प्रकट होती है कि 1 कषाय चौकड़ी के अभाव में भी उतनी आंशिक रूप से वीतरागता प्रकट हुई, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में भी उतनी आंशिक वीतरागता प्रकट हुई, लेकिन सकल चारित्र को धारण करने की योग्यता तो वो 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव में ही आएगी। क्यों? क्योंकि तीसरी कषाय का नाम क्या है? प्रत्याख्यानावरण। क्या कहती है ये प्रत्याख्यानावरण? आवरण माने दबाना, प्रत्याख्यान माने त्याग, जो अब त्याग को न दबने दे। अप्रत्याख्यानावरण, आवरण माने दबाना, प्रत्याख्यान माने त्याग, तो जो पूर्ण रूप से त्याग न होने दे, आंशिक रूप से होने दे लेकिन पूर्ण रूप से न होने दे, उसका नाम अप्रत्याख्यानावरण। और जो पूर्ण रूप से त्याग होने दे, उसका नाम प्रत्याख्यानावरण। तो जब प्रत्याख्यानावरण चली जाती है, तब वो सकल चारित्र होता है, पूर्ण चारित्र होता है। इसलिए कहा कि मुनिराजों के निश्चय से होता है और आंशिक रूप से श्रावकों के माना जाता है। अब चर्चा चल रही थी कि ये सत्य धर्म किसका है? अपनी आत्मा का। सत्य को केवल जानना, सत्य को केवल मानना सत्य धर्म नहीं है। उसके साथ जो वीतरागता अपने पर्याय में प्रकट हुई, उसका नाम क्या है? उसको सत्य धर्म है। अब आप कहोगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखो भाई साहब, पंडित जी, आज के परिप्रेक्ष्य में देखो, पूरी दुनिया को हम देखते हैं, पूरे जगत को देखते हैं, हमें तो झूठ का ही सब दिखता है, सब झूठे हैं। अरे दिखता है ना, हर जगह झूठ का साम्राज्य छाया हुआ है, एक छत्र साम्राज्य झूठ का छाया हुआ है। तो अब आचार्य देव क्या गजब की बात बोलते हैं, कहते हैं ये जो तुम्हें संसार में झूठ दिख रहा है ना, संसार में झूठ नहीं है। तो कहाँ है झूठ? अपनी दृष्टि में। कोई भी वस्तु में 3 चीजें होती है। जैसे ये रुमाल है, एक तो ये रुमाल पदार्थ, एक रुमाल शब्द जो भाषा वर्गणा से निकल रहा है, एक रुमाल शब्द, एक रुमाल पदार्थ, और एक रुमाल जो आपके ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, आपके जो ज्ञान में आ रहा है। तो एक ही रुमाल पदार्थ भी है, रुमाल शब्द, और रुमाल जो आपके ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है। 3 चीजें अलग अलग समझ आ गई। पहला पदार्थ, दूसरा शब्द, और तीसरा जो हमारे ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है वो।
अब ये रुमाल तो क्या है, रुमाल ही है। इस पदार्थ में परिवर्तन हो सकता है क्या? ये रुमाल को आप माइक कह दो तो वो वाणी से आप वाणी में झूठ आ सकता है, अपने ज्ञान के गेय में भी झूठ बन सकता है। लेकिन इस पदार्थ परिवर्तित हो सकता है क्या? ये रुमाल तो रुमाल ही रहेगा। इसको आप भले ही फिर जिराफ मान लो, जो मानना है मान लो, लेकिन ये पदार्थ में झूठ घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता। तो कहते हैं पदार्थ असत्य नहीं है। असत्य क्या है? हमारी दृष्टि में है कि ये जीव और पुद्गल अलग अलग ही हैं, अनंत काल से अलग अलग ही हैं, और वस्तु स्थिति ऐसी की अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन हमारी दृष्टि में हमने क्या मान रखा है? एक मान रखा है। तो असत्य कहाँ है? हमारी दृष्टि में। तो फिर हमको यहाँ पर क्यों दिखते हैं सब झूठ? तो कहते हैं जिसको पी लिया हुआ हो उसको सब क्या दिखता है? पीला पीला दिखता है। आपने काला चश्मा पहना हो तो सब कुछ क्या दिखेगा? काला काला दिखेगा, भले फिर कितनी भी रोशनी हो काला ही दिखेगा। वैसे ही जब हमारी दृष्टि गलत है तो हमें सब गलत दिखते हैं। वो असत्य कहाँ पड़ा है? हमारी दृष्टि में पड़ा है, और हमें क्या लगता है कि संपूर्ण जगत कैसा है? झूठा है। अब करना क्या? अब दिक्कत यहाँ आती है कि झूठ तो वस्तु में है नहीं, और हम समझते हैं कि झूठ कहाँ है? उस वस्तु में है। अब हम उस वस्तु को सुधारने जाते हैं। जिसमें रोग नहीं है उसको सुधारने जा रहे हो तो कहते कब सुधर जाएगा? कि आपके चेहरे पे कोई दाग लगा हो, अब वो दाग कहाँ दिख रहा है? आईने में दिख रहा है। और अब क्या? उस आईने को साफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कब तक वो दाग साफ हो जाएगा? कि नहीं होने वाला? हाँ, क्या कि साफ करते जाओ आईने को साफ करते जाओगे तो दाग और स्पष्ट दिखने लगेगा, लेकिन साफ नहीं होगा। तो कहते कब होगा? कि जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पर साफ करो। तो जहाँ भूल है, हमारी दृष्टि में भूल है, उस दृष्टि को सुधारोगे तो सब अपने आप सुधर जाएगा। कि हमारी दृष्टि अभी मिथ्यात्व है, उल्टी है, इसलिए हम दुखी हैं। जब हमारी ये दृष्टि सम्यक्त हो गई तब सब अपने आप सम्यक्त हो जाएगा, सच सच दिखने लग जाएगा, सत्य हो जाएगा। कि कोई उदाहरण दिया था क्या? कि फोटो खिंचाने गया हो, अब वो फोटो खिंचाने फोटोग्राफर को क्या बोल रहा है? मेरी अच्छी फोटो आनी चाहिए। तो वो बोलता है भाई साहब मैं तो आप जैसे दिखते हो मैं तो वैसी फोटो खींचूंगा। आप अच्छे दिखते हो, आप अपने आप को अच्छा मानते हो तो वैसी फोटो आ जाएगी। आप अपने आप को बुरा मानते हो तो वैसी फोटो आ जाएगी। तो कहते हैं यदि जिसकी एक आँख ही हो, एक आँख ना हो, और यदि फोटो में दोनों आँख आ जाए तो वो क्या बोलेगा? अरे वाह कितनी अच्छी फोटो है। तो भाई साहब वो आपको फोटो अच्छी तो दिख रही है लेकिन वास्तविक नहीं है। और आचार्य देव कहते हैं कि सत्यता किसका नाम है? वास्तविकता का नाम है। कि जो चीज वास्तव है वही सबसे सुंदर है। संपत्त सुंदरो लोहे। कि जो वस्तु जैसी है वो ही जगत में सर्वोत्कृष्ट है। सब जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। लेकिन हम उसी में फेरफार, वो सब अनित्य अचरण भावना लगा लेना कि हम उसको बदलना चाह रहे हैं, उस पर्याय को स्थायी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। आगे और क्या कहा? कि अब ये सत्य धर्म लेकिन कहाँ मिलेगा? तो कहते कहीं नहीं मिलेगा, अपने पास ही मिलेगा। कि कोई वस्तु खो जाए, कि अपन एक वस्तु यहाँ पे रख दी, अब हम भूल गए कि ये वस्तु हमने कहाँ रखी थी। वो वस्तु तो जहाँ हमने रखी थी वही है ना, और हम क्या कहते वस्तु खो गई। अरे वस्तु नहीं खोई है, वस्तु का ज्ञान खोया है। कि चश्मा हमने ही सर के ऊपर रखा और पूरे घर में छान रहे हैं चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है।
अरे हम ही तो रख के भूले थे, तो वास्तव में उस वस्तु के संबंध का ज्ञान गायब होता है। दृष्टि में भूल है, वस्तु में कोई भूल नहीं है। छेयों के छेयों द्रव्य वैसे के वैसे अपने आप में स्वतंत्र हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या समझ रहा हूँ कि वो मेरा काम कर दे, मैं इसका काम कर दूँ, मैं इस शरीर संबंधी कार्य करूँ, शरीर मेरे संबंधी कार्य करे। तो जब हम इस वस्तु व्यवस्था को छेड़ने जाएंगे तो दुखी होंगे। वस्तु व्यवस्था को नहीं छेड़ोगे तो कोई दुखी नहीं होगे, सहज रहोगे, सुखी रहोगे। और जब आप वस्तु व्यवस्था को छेड़ने गए, अपनी टांग फंसाने गए, तो खुद की टांग ही कटेगी, अपने को ही दुख मिलेगा। तो क्या कहा, सत्य धर्म क्या है? सत्य धर्म केवल सत्य का जानना और मानना ही नहीं, सत्य को अपने अंदर उतारना है। वो वीतरागता रूप परिणति आनी चाहिए, तब सत्य धर्म होगा। उसमें भी वो सत्य धर्म संबंधी जो भूल है वो कहाँ पर है? अपनी दृष्टि में है। सारे पदार्थ अपने अपने सत्ता को लिए हुए हैं, अस्तित्व को लिए हुए हैं, उनमें तो असत्य प्रवेश भी नहीं कर सकता। अब कोई कहे फिर भी संसार में तो सारी चीजें देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कि आज अचानक बारिश हो गई, पानी भर गया, भक्ति इत्यादि में आने में लेट हो गया, तो कहते हैं उसमें भी भाई साहब सत्ता खंडित नहीं हुई। उसमें तो आप कहोगे ना कि वो बारिश के कारण मैं रुक गया, बारिश के कारण मेरे को बाधा आ गई, तो कहते हैं वो भी स्वतंत्रता को खंडित नहीं कर रही। कैसे? कि प्रत्येक वस्तु में सत असत दोनों गुण पाए जाते हैं। सात भंगों को देख लो, सात भंग में भी क्या लिया? स्याद अस्ति स्याद नास्ति, अस्तित्व भी है, नास्तित्व भी है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा अस्तित्व, पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा नास्तित्व। तो सत भी है, असत भी है। तो कह रहे हैं कि वो जो बारिश के कारण आप रुके ना, तो वो भी आपके रुकने की योग्यता थी, इसलिए रुके। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जिस द्रव्य, जिस क्षेत्र, जिस काल में जो कार्य होना होता है वो ही होता है। पूरा क्रमबद्ध पर्याय लगा लेना यहाँ पे। जम जस्य जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जिनेण नियदम जम्मम वा अहवमरणम वा। क्या कहा? कि जिस देश में, जिस काल में जो समवाय पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, भवितव्यता पूर्वक जो कार्य होना होगा वही होगा। वहां पर लिखा हुआ है। उसको रोकने में इंद्र भी समर्थ नहीं है। तो वास्तव में प्रत्येक द्रव्य ही नहीं, प्रत्येक पर्याय भी अपने आप में अपने अस्तित्व को लेकर चलती है। एक पर्याय में भी असत्य शामिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सत्य से क्या लेना? सत्य माने क्या? प्रत्येक द्रव्य का जो अस्तित्व है वो उसका सत्य है, और उस सत्य को जान लेना ही सत्य धर्म नहीं है। उस सत्य को जानना, मानना और उसको अपने जीवन में उतारकर वीतरागता आना, वो सत्य धर्म है। सत्यम शिवम सुंदरम, जब भजन गाते हैं वहाँ पे सत्य का कौन सा अर्थ लेना? वो बोलने वाला नहीं, ये वाला लेना कि जब वस्तु को जैसा जानोगे, उस रूप श्रद्धान करोगे, उस रूप ज्ञान होगा, और उस रूप जब अपने जीवन में आएगी तो वो वास्तव में सत्य कहलाएगी। और वो जब होगा तो वो शिव का कारण है, माने मोक्ष का कारण है। इसलिए वहां पर आया सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम का मतलब वही सर्वत्र सुंदरो लोए, कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है। यही लोक की सबसे सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है। अब आगे और क्या? तो सत्यार्थ का यथार्थ स्वरूप तो क्या हो गया कि ये जो सत्य धर्म है वे वास्तव में कैसा है। अब उसके आगे कि वस्तु में तो असत्य शामिल नहीं हो सकता। असत्य तो कहाँ होता है? हमारी दृष्टि में होता है। तो क्या करना है? इस दृष्टि को कैसे सुधारें? कि आप ये तो बता देते हो कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का क्योर भी तो बताया करो। अब इसको सुधारे कैसे? तो कहते हैं सबसे सरल उपाय है। क्या उपाय है?
कि वस्तु जैसी है उसे वैसा स्वीकार करना है। आपको करना क्या है? अच्छा, सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान? भाई साहब, सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान? झूठ बोलना आसान। अभी देखते हैं। आप किसी से भी पूछोगे सच बोलना आसान है झूठ बोलना आसान है, लोग यही कहेंगे कि झूठ बोलना कठिन है। क्यों? कि भैया कोई आपके घर पर आया, घर पर आकर नॉक किया, बोले पापा है, जब सच बोलना होगा तो आप फटाफट से बोल दोगे है या नहीं है। लेकिन जब झूठ बोलना होगा, जरा देख के बताते हैं, अभी बताते हैं, पूछ के बताते हैं, फिर पहले पापा से पूछेंगे क्या बोलना है। तो मैं कहता हूं कि झूठ बोलने में हमें कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है, और उसके बाद भी कोई ऐसा बोल दे कि पापा कह रहे हैं कि पापा नहीं है, तो और दिक्कत। तो कहते झूठ बोलने के लिए मेहनत नहीं है, झूठ को छुपाने के लिए मेहनत है। कि झूठ तो बोल दोगे, लेकिन उस झूठ को छुपाए रखने के लिए मेहनत लगती है, झूठ बोलने में मेहनत नहीं लगती। अब ये तो पूरा संसार समझता है कि झूठ बोलने में कठिन है और सच बोलना आसान है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं सच बोलना कठिन है। क्यों? कि मैंने आपसे पूछा कानपुर में कितने कौवे हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो झूठ बोलना है तो आप 1 सेकंड में बोल दोगे, क्या बोल दोगे? 3,64,326 कौवे हैं। आप जाके गिन के आ जाओ, इतने ही निकलेंगे। तो कहते हैं झूठ बोलना आसान है, लेकिन जब सच बोलने की बात आती है तो जिम्मेदारी आ जाती है। कि जब आप सच बोल रहे हो ना, तो वो सच सच होना चाहिए, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। अब वही जब तत्व के संबंध में हो तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए जब मोक्ष पाद प्रकाशक में वक्ता का स्वरूप कहा तो पहली लाइन कही, क्या कही? जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होना चाहिए। कि आप किसी को इस तत्व के संबंध में समझा रहे हो, तो वो तत्व के संबंध में जब आप समझा रहे हो तो ध्यान रखना कि कहीं गलत बात ना पहुंच जाए। हमें बोला कि अभी जैसे मैं प्रवचन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ये सीधा YouTube पे लाइव नहीं करता हूँ। क्यों? कि यदि कदाचित कोई भूल हो जाए, उसको एडिट वगैरह करके फिर YouTube पे डालना। कि क्यों? कभी एक बार वो YouTube पे डल गई, फिर वो उसी टाइम रहेगी। अब वो एक गलत प्रवाह चल गई तो फिर वो चल ही जाएगी। एक गलत परंपरा चल गई, फिर वो कब तक चलती रहेगी, कोई भरोसा नहीं। तो कहते जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होना चाहिए, वो वास्तव में वक्ता है। तो क्या कहा कि झूठ बोलना तो आसान है, सच बोलने में जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब कोई कहे, अब कोई कुतर्क करे, कैसा कुतर्क करे? कि भैया नहीं झूठ, हमने जो बोला ना कि कौवे आप तो गिन के आ जाओ, तो अगले दिन कोई आपसे भी कुतर्क कर सकता है कि मैं तो गिन के आ गया, इतने नहीं मिले, फिर आप क्या कहोगे? शांति जी भाई साहब उदाहरण देते हैं कि कुतर्क के सामने कुतर्क आए बिना देर नहीं लगती। एक ट्रेन है, क्या उदाहरण देते हैं? एक ट्रेन है, बड़ा मजेदार उदाहरण है। एक ट्रेन है, ट्रेन में अपर बर्थ पर एक मम्मी और एक बच्चा बैठा हुआ है। बच्चा बहुत छोटा है, 1-2 साल का है, और नीचे 1-2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब नीचे जो व्यक्ति हैं वो सिगरेट पी रहे हैं और वो धुआं ऊपर जा रहा है। तो वो बोलती है, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, यहाँ पर मत पियो। तो कहते हैं हम क्या करें, धुएं का स्वभाव कैसा होता है, ऊपर जाना होता है, हम क्या करें? अब ठीक है, अब उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, अब वहाँ पर बच्चे को आई, बच्चे ने कर दी। अब वो कहते हैं अरे बहन जी क्या कर रहे हो, यहाँ पानी पूरा नीचे आ रहा है। तो कहते हैं पानी का स्वभाव है नीचे आना।
तो भाई साहब ऐसे कुतर्क का स्वभाव कुतर्क मिलता है। तो एक कुतर्क करने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं कि जो स्वभाव है उसको वैसा सहज स्वीकार करो, कि वाणी की जब भी चर्चा चले, जहाँ इसको भी व्यवहार से जब धर्म कहा जा रहा है, तो ये वाणी में भी वाणी का वास्तविक स्वरूप समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं। अरे जो चीज़ जैसी होनी होती है वो वैसी होती है, जो पर्याय जब होनी होती है वैसी होती है, स्वतंत्र है। हरिवंश पुराण में कौन सा राजा हुआ अपने ये वसुदेव, वसुदेव जेल में था, कारागार में था, कारागार में पुत्र कर रहा था, और वहां पर कंस को पता पड़ा, क्या पता पड़ा कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा, वसुदेव का पुत्र बनेगा। तो वसुदेव एक पुत्र करता, कंस उसे मार देता, दूसरा पुत्र करता, उसे मार देता, तीसरा करता, उसे मार देता। लेकिन उसको मरना किससे था, वो 90 पुत्र से मरना था, जो श्री कृष्ण थे उन्हीं से मरना था, तो वो उन्हीं से मरा। उसको रोकने में कोई समर्थ नहीं था। कि कौन सी नगरी, द्वारिका नगरी को 22 साल पहले ही नेमिनाथ भगवान ने कह दिया। उसके बाद भी श्री कृष्ण बलराम ने कितना प्रयास किया उस द्वारिका नगरी को बचाने का, लेकिन उनने बोल दिया था कि केवल श्री कृष्ण और बलराम बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। वो अपने मम्मी पापा को, रथ को हाथ से लेकर खींच के लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी कितना प्रयास कर लिया कि उसको रोक लिया, तो कहते नहीं। तो कहते क्या करना, कि अपना जो ज्ञान है उसको सहज वस्तु रूप में ढाल लेना, कि जैसा वस्तु का स्वभाव है उस रूप ढाल लेना। कि हमारे जो केवली परमात्मा है, अब एक और भ्रांति क्या चलती है, क्या बोलते हैं कि जैसा केवली भगवान ने देखा होगा वैसा होगा। अरे वैसा नहीं होगा, जैसा होना होगा वैसा उन्होंने देखा है। यदि उन्होंने जैसा देखा होता, उन्होंने जैसा चाहा होता, वैसा होना होता, तो उन्होंने तो 16 कारण भावना भाई है, वे तो संपूर्ण जगत का कल्याण करने की भावना है, तो संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाना चाहिए था। तो कहते हैं उनके ज्ञान के अनुसार वस्तु परिणमित नहीं होती, वस्तु जैसी परिणमित होती है वैसा उनके ज्ञान में झलकता है। कि आज यहाँ पर बारिश होनी थी, तो केवली भगवान ने देखा कि बारिश होनी थी इसलिए बारिश नहीं हुई, यहाँ बारिश होनी थी इसलिए केवली भगवान ने देखा कि यहाँ बारिश हुई। तो क्या करना है, जो वस्तु स्वरूप जैसा चल रहा है उसको उस रूप से जो स्वीकार करना, ये वास्तव में उत्तम सत्य धर्म की सार्थकता है। कि क्या बोल रहे हैं, अब इसको लौकिक जीवन में भी थोड़ा अप्लाई करने का प्रयास करें। कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख लिया उत्तम सत्य धर्म क्या है, अब लौकिक जीवन में क्या करें। लौकिक जीवन में जब घर गृहस्थी में हम रहते हैं, उस समय उत्तम सत्य धर्म को कैसे परिपालन करें, किस भूमि का अनुसार उसको अपने जीवन में निर्धारण करें। तो कहते हैं, हाँ, अब कोई कहे, क्या प्रश्न आया, कि कभी कभार तो शांति के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, कि घर में शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। सब्जी कैसे बनी बताना पड़ता है कि हाँ, भाई साहब ने क्या उदाहरण, क्या बोल रहे हैं कि कोई पूछे, पत्नी पूछे सब्जी कैसी बनी, तो झूठ बोलना पड़ता है कि नमक वमक कम नहीं था। क्यों? क्योंकि यदि झूठ नहीं बोला तो कल से खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या कहा कि घर गृहस्थी चलाने के लिए तो झूठ बोलना पड़ता है ना। तो कहते हैं हाँ, भूमि का अनुसार वहाँ पर सारी चीज़ें होगी, जितना मोह राग द्वेष है उतना उस संबंध में वो भूमिका बनेगी ही, वो अपवित्रता आएगी ही। लेकिन उसमें भी क्या करना कि जब ऐसे संकल्प विकल्प आए, जब कोई ऐसी परिस्थिति आए, क्या परिस्थिति आए कि हमको जाना था आज पिकनिक पे, पूरा मन बना के बैठे थे, 1 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे, सब कुछ लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ होगा। अब वहाँ पर यदि उस दिन बारिश हो जाए और वो पिकनिक का जितना मानस बना हुआ था, जितनी एक्सपेक्टेशन थी, सब एक बार में ध्वस्त हो जाए,
तो कहते हैं वहां पर जो तुम आकुलित व्याकुलित होते हो ना, जब इस सत्य धर्म को समझोगे तो वो आकुलता मिटेगी। क्या कि मैं उस बारिश को रोकने में समर्थ था क्या? यदि तुम रोकने में समर्थ हो तो रोक लो, और यदि तुम समर्थ नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? बारिश आनी थी, आ गई, मैं नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, अब वहां नहीं जा पाए तो यहाँ पर जो कर सकते हो वो करो। तो वास्तव में हर जगह देख लेना, धंधे में यदि कभी नुकसान हो जाए, कभी प्रॉफिट हो जाए, तो पुण्य पाप के अधीन सब होता है कि पुण्य उदय आया, आज थोड़ा सा कमा लिया, कल यदि पाप उदय आएगा तो थोड़ा सा चले जाएगा, वापस पुण्य उदय भी आ जाएगा। तो उसमें ये जो हम इतने संतापान होते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, उस आकुलता व्याकुलता से बचने का मार्ग है। ये 10 धर्म आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, एक एक दिन कैसे जीना, आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमारे जीवन में वो सुख, समता रूपी सुख कैसे आए। तो वो 12 अनुप्रेक्षा है, ये 10 धर्म, ये एक एक जीवन में जब उतार लेना तो वास्तव में जीवन स्वर्ग बन जाए, सुख की अनुभूति हो। और जब जब आप इन पर पदार्थों में कुछ भी फेरफार करने गए हो, दुख ही मिला है। अरे पर पदार्थी दुख है। एक संयोग भी कितना दुख देता है। केवल चश्मा ले लो, ये चश्मा, भाई साहब कितनी दिक्कतें हैं चश्मे में। एसी से बाहर निकले पूरा फॉग फॉग हो जाता है, बार बार चश्मा उतारना पहनना, चश्मे को साफ करना, एक वो चश्मे के कारण आपको कितनी पराधीनता आ गई। तो वो संयोग ही दुख के कारण है। ये 12 भावनाओं में इतने दिनों से चिंतन कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? इन पर पदार्थों से दृष्टि हटाना और क्या करना? निज आत्मा में लेकर आना। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप कैसा है कि वास्तव में वो सुख मुझ में है, इसलिए उसको उसके अंदर लेकर आना, बस इतना करना है। और ये अभी पुरुषार्थ पूर्वक करना है, और फिर एक ऐसी सहज अवस्था आएगी कि ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ये सहज रूप से होगा। आज चक्र देखा था अपन ने, कैसा चक्र घूमता है, तो अपने आप सहज रूप अवस्था बनती है। लेकिन इस संसार में अब क्या बताएं, झूठ वालों की ही महिमा होती है। क्या कि एक जादूगर है, जादूगर शहर में आया। अब जादूगर शहर में आता है, आकर पीछे से एक सेब निकालता है। उस सेब को देने के लिए आप 1000 रुपये देकर भी उस सेब को देखने जाते हो। और जो किसान, और वो देखने तो जाते हो, सिर्फ देखने को मिलता है, वो आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने कितने रुपए दिए? 1000 रुपये। और जो किसान आपको सेब दे रहा है, मेहनत करके उगा के लाया है, वास्तव में सेब दे रहा है, जिसका सेवन आप कर सकते हो, उसको 50 रुपये कमाने में आफत है। तो इस दुनिया में क्या कहा है? इस दुनिया में तो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं लोग। इधर सत्यता को उन्होंने समझा कहाँ है कि वो जादूगर के लिए वो क्या कर रहा है? इतने पैसे खर्च करके भी देखने जा रहा है, जबकि वो धोखाधड़ी कर रहा है। उसके अलावा कर क्या रहा है? वो क्या बताता है? जगत में कहते हैं अरे जिसके पास सेब है वो तो दे सकता है, जिसके पास सेब नहीं है वो सेब ला के दिखाए तो कुछ बात है। अरे उसके पास सेब नहीं होता तो कैसे लाएगा? अब आपको बताए कोई क्या कि हम जादू देख के आए, उस जादू में 1000 रुपये की टिकट थी, लेकिन उसने क्या जादू किया, ऐसे फटाफट से सेब लेके आ गया। तो कहते मैं ही तुम्हें सेब दिखा दूंगा, मेरे को दे देना 1000 रुपये। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर झूठ जो कहता है, जहाँ पर असत्य दिखाई देता है, लोग भी उसी की महिमा कर रहे हैं। हमारी दिशा कहाँ जा रही है? दिशा ही तो अच्छा क्या वाह, देखो ऐसे सहयोग में मिल जाता है। क्या हमारी स्थिति कैसी बन रही है कि हम वास्तव में, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, हम कहाँ किस ओर जा रहे हैं? हमारा मार्ग तो देखो, हमारा राजमार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है, और हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्या कहा कि वास्तव में उत्तम सत्य धर्म
किसका नाम? उस सहजता जब आपके जीवन में आ जाए, सहजता का दूसरा नाम ही वीतरागता है, कि वो वीतरागता जब आपके आचरण में झलकने लग जाए, तब समझना कि उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में आने लगा है। आया नहीं है? आएगा तो कब? जब सम्यक दर्शन होगा। कि उत्तम शब्द के साथ वो शौच धर्म, सत्य धर्म, सबके साथ उत्तम शब्द लगा है, सम्यक दर्शन हुए बिना। ये जो कषायों के अभाव में एक एक धर्म प्रकट हुआ, एक और तर्क कि सम्यक्तों के साथ ही ये सब हो सकते हैं। कि जब आश्रवों के कारण गिनाते हैं, तब क्या क्या कारण गिनाए आश्रवों के? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कि बहुत ठंड है, आपने स्वेटर पे स्वेटर पहन रखा है, 5 स्वेटर पहन रखे हैं। अब अंदर से जब आपको बनियान निकालनी है तो सीधा बनियान को निकाल सकते हो क्या? कि एक एक स्वेटर को खोलोगे फिर ही बनियान निकलेगी? वैसे ही कह रहे हैं, कषाय का अभाव करना है तो पहले मिथ्यात्व जाना पड़ेगा, अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय जाने का नंबर आएगा, और उसके बाद फिर सबसे अंत में 13वें गुणस्थान में वो योग का नाश होएगा। तो क्या कहा कि यहाँ से क्या समझ आया कि वो कषाय कब नाश होगी? जब वो मिथ्यात्व नाश होगा। माने ये धर्म कब प्रकट होंगे? जब मिथ्यात्व का नाश होगे, सम्यक तो प्रकट होगा। इसलिए कहा है निश्चय से किसे होते हैं? उन मुनि राजों के। दूसरा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। अविरत माने क्या? अविरत सम्यक दृष्टि कौन से गुणस्थान? 4थे गुणस्थान। तो ये जब अविरत भी चले जाएगा तब वो कषाय तक पहुंच पाएंगे। फिर प्रमाद, तो यहाँ एक एक गुणस्थान से समझ लेना कि सबसे पहले मिथ्यात्व के नाश से 4थे में आया, अविरत के नाश से 5वें में आया, 5वें में प्रमाद के नाश से अब 6ठे 7वें में आया। तो 6ठे 7वें के जो मुनिराज हैं, इसलिए कहा जाता है कि निश्चय से ये किसके होते हैं? 10 धर्म उन मुनिराजों के होते हैं। तो वापिस से इसको सुनकर कोई स्वच्छंदी मत हो जाना, कोई कुतर्क मत करने लग जाना। कुतर्क का फल अभी देख के आ रहे हो ट्रेन में, तो कुतर्क का फल, कुतर्क मत करना कि जब ये मुनिराजों के हो रहे हैं तो फिर हम क्यों मनाएं, हम क्यों पालन करें, चलो फिर घर पे जाके आराम करते हैं। कुतर्क मत करने लगना। क्यों? क्योंकि भाई साहब होंगे तो मुनिराजों के, लेकिन अपने को उधर पहुंचना है कि नहीं उस अवस्था में, तो उसकी तैयारी यहीं से शुरू होगी। कि वो जो मुनिराज बने उन्होंने भी यही विधि अपनाई, उन्होंने भी जब इस अवस्था में थे तभी से तैयारी शुरू करी होगी, तब वो उधर अवस्था में पहुंचे और आगे जाकर तीर्थंकर अवस्था में, मोक्ष अवस्था में पहुंचेंगे। तो वैसे ही तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। तो क्या कहा कि उत्तम सत्य धर्म को केवल वाणी से सीमित नहीं रखना। व्यवहार से कहा जाएगा कि ये सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत धर्म है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण चलेगा तब तो उसमें ये बाधक हैं, हेय है, और वास्तव में आत्मा के धर्म है, और वो वाणी पुद्गल की है। तो वाणी से केवल उत्तम सत्य धर्म नहीं है। उत्तम सत्य धर्म तो क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप स्वीकार करना, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। और जब ये अपन अपने जीवन में लाएंगे तो ऐसी आनंद की प्राप्ति होगी, इतनी अनुकूलताएं आएंगी। आप विचार करो, जब आपको पता पड़ जाए अपने भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूँ शेखू भैया, आपके जीवन में अभी दैनिक चर्या में सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किससे होती है? अभी बैठे नहीं बताना। किससे होती है? बताओ भैया, किससे होती है? उसको अरे कुछ भी बताओ, अपने को ऐसा तो है नहीं कि अपने को जीवन में दुख नहीं होता, तो काहे से आता है? आपको क्या लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा दुख किससे हो रहा है? सच आ रहा बेचारे निकल नहीं पा रहा। चलो इनके भावों को मैं व्यक्त कर देता हूँ। यदि कोई कदाचित कहे, क्या कहे कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो किस में हो रही है? कि कोई मेरी बात सुनता नहीं है, मैं जो चाह रहा हूँ, मैंने जो घर वालों को बोला, घर वाले मेरी कोई बात सुनता नहीं है। तो कहते सुनेंगे भी नहीं। क्यों सुने?
वो अपने कार्य करने में स्वयं स्वतंत्र है, उनके पास उनका ज्ञान है, उनके पास उनकी बुद्धि है, उनके पास उनका चिंतन है, वो उस चिंतन अनुसार कार्य करेंगे। आप उनको संबोधन तो दे सकते हो, लेकिन यदि आप चाहो कि हर एक जने को मैं अपने रूप परिणामित कर लूं, कि मेरी अनुसार सबको चला लूं, कि कभी आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो कि 8:15 पे प्रवचन शुरू हो ही जाए। भाई साहब, प्रवचन शुरू करने में आप समर्थ नहीं हो। क्यों? कि जो होना होगा वो तो तब होगा, और हम उसको जब बदलने जाते हैं कि नहीं मेरे को तो 8:15 पे ही शुरू करना है, तब वो दुख उत्पन्न होगा। लेकिन जब आपने ये समझ लिया कि उत्तम सत्य धर्म क्या कहता है कि भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर काहे का दुख। जब आपको समझ आ गया क्या कि दादा कहते हैं समझाने से समझ में नहीं आता है, समझ में से समझ में आता है। कि मैं यहाँ पे से आपको इतना देर से समझा रहा हूँ, यदि कोई उसके बाद भी ना समझे तो मैं आकुलित व्याकुलित हो जाऊँ क्या कि अरे मैंने तो इतना समझाया फिर भी नहीं समझता है, कितना ढीठ है, कैसा है। टीचर जब स्टूडेंट को चिल्लाती है तुम में अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे वस्तु स्वरूप समझो कि समाज समझाने से समझ में नहीं आता, जब उसकी भवितव्यता होगी तब वो अपने आप समझ जाएगा। कोई कहे कि मैंने तो उन्हें बहुत समझाया है, लेकिन मेरा बच्चा सुधरता ही नहीं है, उसको हॉस्टल भेज दूँ, क्या करूँ, क्या किया जाए। तो कहते आप प्रयत्न बाह्य में कर सकते हो, लेकिन जब उसकी भवितव्यता होगी तभी वो सुधरेगा। यदि भवितव्यता नहीं आई, काल लब्धि नहीं आई, तो कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण मिलता है क्या कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं गिरी। अरे सौधर्म इंद्र ने जब गौतम गंधर्व को बुलाने गए तो 66 दिन पहले नहीं जा सकते थे? 66 दिन पहले चले जाते। उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना, अवधि ज्ञान से पहले भी तो जान सकते थे। तो फिर 66 दिन तक का वेट क्यों किया? किसके लिए किया? उन लोगों को परेशान करने के लिए। तो कहते भैया काल लब्धि नहीं आई थी। जब भवितव्यता आए, काल लब्धि आए, तभी कार्य होता है। कार्य 5 समवायों पूर्वक होता है। एक भी समवाय यदि नहीं हो तो कार्य ना हो। तो कहते हैं इसलिए उत्तम सत्य धर्म से अपने जीवन में बहुत अनुकूलताएं आती है। 5 समवाय कौन कौन से? सबसे पहला स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्यता, काल लब्धि और निमित्त। अवसर मिलेगा तो इसकी भी चर्चा करेंगे 5 समवायों की किसी प्रसंग में। तो 5 समवायों के आधार से क्या कह रहे हैं कि उसी के अनुसार कार्य होता है। और जब ये उत्तम सत्य धर्म आपके जीवन में आने लग जाए, इसको समझ लें, तो वास्तव में समझने मात्र से अपने जीवन में इतनी निराकुलता आ रही है। तो सोचो जब वो अपने अंदर ही आ जाएगा तो कैसा आनंद प्रकट होगा कि जिस जीव को एक शहद की बूंद मिली और उसमें उसको क्या लगता है कितनी अच्छी चीज मिली, यदि इसका पूरा मेरे को डब्बा मिल जाए तो क्या ही बात। वैसे ही केवल जानने मात्र से जब अपने जीवन में इतनी सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो जब वो अपने जीवन में उतर जाएगी तो वास्तव में हमें मुक्ति मग से, हमारे लक्ष्य से, हमारा लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। वो सुख आए बिना नहीं रहेगा। तो इस उत्तम सत्य धर्म के संबंध में जो भ्रांतियां हैं केवल वाणी तक सीमित करके रखना, वो उत्तम सत्य धर्म नहीं है। उत्तम सत्य धर्म तो उस वस्तु स्थिति की सहज स्वीकृति का नाम है। और ऐसे उत्तम सत्य धर्म को जब जीवन में धारण करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। हम भी इस उत्तम सत्य धर्म को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। इसी मंत्र से अविनाशी है आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी